किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो, प्रांगण में आप हो या ना हो, तन का कथा सन्मुख रहना आवश्यक नहीं है, अपितु आपके मन का व्यासपीठ के सन्मुख रहना बहुत आवश्यक है। तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े ना दिल के तार। आप तन से कितनी भी पूजा कर लें, पर मन से अगर आप नहीं जुड़े दयालु, तो कल्याण होने वाला नहीं है। देखो, कथा के बड़े भाग्य अधिकारी हम सब हैं। बड़ी कृपा की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रातः स्मरणीय वंदनीय जो राम कथा जैसा रस रूपी सदग्रंथ दे गए। अभी जब आप आरती गा रहे थे, कल से आप भी आरती गाया करें, जो जहां बैठे वहीं सुन करके गाया करें। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस। राम कथा क्या है? छह शास्त्रों का रस, मुनि जन धन संतन का जो सर्वस्व निचोड़ है, वो राम कथा में। कैसे? संस्कृत समझ में नहीं आएगी। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी संपूर्ण राम कथा संस्कृत में लिख गए, पर सबकी बस की बात नहीं है संस्कृत पढ़ना, और समझना भी सबकी बस की बात नहीं है। तो कलयुग में पूज्य बात प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ही इस भाव को बड़े ग्राम्य भाषा में लिख गए, राम कथा को, कि कोई भी पढ़ ले, सबको आ जाएगी पढ़ने में। कितना भी अंगूठा छाप हो, अगर वो हिंदू है, सनातनी है, रामायण श्लोक तो किसी को याद नहीं होंगे, ना वाल्मीकि जी का, ना कठोपनिषद का, ना शास्त्रों का, ना वेद का। पर उसे कुछ याद हो ना हो, अगर वो हिंदू होगा तो उसे रामचरितमानस की एक ना एक चौपाई जरूर याद होगी। और कुछ याद हो ना हो, पर वो गाएगा मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगल सुदर्शन बाबा कहते हैं, अगर वो हिंदू होगा, सनातनीय होगा, उसे एक चौपाई जरूर याद होगी, ये चौपाई वो जरूर गाएगा। हाँ, बोले क्यों? संस्कृत सबके समझ में नहीं आती, इसलिए वाल्मीकि जी ही तुलसी बनकर के प्रकटे हैं। भविष्य पुराण में आया है, भगवान वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति। वाल्मीकि जी ही तुलसीदास का रूप लेकर के प्रकट हुए। रामचंद्र कथा में भाषा बद्धाम करिष्यति। भविष्य पुराण का 4:20 का श्लोक है, जिसमें स्पष्ट लिखा, वाल्मीकि जी कृष्ण संस्कृत भाषा में श्री रामचरितमानस की गाथा को लिख गए, पर सबकी समझ नहीं आवेगी, इसलिए ग्राम्य भाषा में लिख दिया। अवधी भाषा आए हो, इतनी सरल है, कोई छुटका भी पढ़वे तो समझ आ जाए, पर जितना सरल आप समझ रहे हो उतनी सरल भी नहीं है भैया।
आप जितनी बार श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे उतनी बार नवीनता मिलेगी। हर बार नया भाव, नया रस, जितना आप डूबोगे। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी। कलि कुटिल जीव निस्तार, वाल्मीकि तुलसी है। धन्य है गोस्वामी जी जो हम आप सबको ऐसा सद्ग्रंथ देकर चले गए। और कथा के भाग्य अधिकारी भी वही बन पाते हैं जिनके ऊपर राम जी की बड़ी करुणा होती है। राम जी की करुणा के बिना राम कथा का अधिकारी बनना मुश्किल है। हाँ, सुनना, यजमान बनना बहुत बड़ी बात है। चाहे जहां रहो, चाहे जहां से बैठे सुनो, और मन अगर यजमान बना है, श्रोता बना है। श्री रामचरितमानस में महाराज जी 4 घाट हैं, 4 व्यासपीठें लगी हुई हैं पूरी रामायण में। एक व्यासपीठ है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। बड़ी बात यह है कि इसमें श्रोता भी एक है और वक्ता भी एक है। वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता कौन है? श्रोता है इनका मन। ये प्रथम घाट है रामचरितमानस का। इस घाट को सिद्ध पुरुषों ने शरणागति घाट कहा। गोस्वामी जी ने शरणागति पर बड़ा जोर दिया। बात भी सही है, बिना शरण गए कछु होना भी नहीं। शरण गए मरण नहीं होती। और शरणागति सीखनी है तो पूज्यपाद तुलसीदास जी से सीखिए। घरवाई ने कह दिया जितना हमारे हाड़ मास के पीछे आप पड़े हो उतने से आधे भी अगर प्रभु का ध्यान करते, भजन करते तो तर जाते। गोस्वामी जी को बात लग गई और तुलसीदास जी बोल पड़े, ते मेरी क्रिया जन्म की माता तेने ध्यान गए। यहां पर मातृत्व भाव जाग गया गोस्वामी जी को और वंदन करके प्रथम गुरु बनाया है अपनी धर्मपत्नी को तुलसीदास जी ने। अब कोई ऐसा संसार का पति होगा जो घरवाई को गुरु बनावेगा? हाँ, लेकिन है तुलसीदास जी। आहा, प्रणाम किया और तुलसीदास जी गए तो आज तुलसी से तुलसीदास हो गए। और ऐसा सदग्रंथ हम सबको दे गए जिसको सुनकर, पढ़कर, ध्याकर, भजकर, शरण में बैठकर जन्म जन्मों के अपना तो कल्याण कर ही रहे पर पितरों का भी कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि राम कथा में 1-2 ग्रंथों का सार नहीं है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को